दोस्तों सोचो अगर आपको सालों पढ़ाई करने के बाद अमेरिका में जॉब लगती है और आपकी कंपनी को आपके लिए वीज़ा फाइल करने पर $1 लाख का फीस देना पड़ता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि ट्रंप ने बीते दिनों एक ऐसा रूल साइन किया है जिसमें नए H1B वीज़ा के लिए $1 लाख की फ़ीस देनी पड़ेगी, जो कि 80 लाख भारतीय रुपये से ज़्यादा होता है। अब सवाल यह है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है? इससे इंडिया के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स पर क्या असर पड़ेगा और क्या ऐसा होने से अमेरिकन कंपनीज़ को ज़्यादा फ़ायदा होगा? आज के इस वीडियो में हम ये पूरा ब्रेक डाउन करेंगे कि किसको कितना फ़ायदा होगा और किसको कितना नुकसान। लेकिन इसके पहले हमें ये समझना होगा कि ये इतना बवाल जिसके लिए हो रहा है, आखिर में वो है क्या? H1B एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनीज़ को अलाउ करता है कि वो विदेशी वर्कर्स को काम पे रख सके, जैसे IT इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, रिसर्चर्स, डॉक्टर्स, मतलब ऐसे जॉब्स जिसमें स्पेशलाइज्ड डिग्री की ज़रूरत होती है। हर साल अमेरिका 85,000 नए H1B वीज़ा देता है, जिसमें 70 से 75% इंडियंस होते हैं। इसका मतलब अगर H1B वीज़ा पे 100 लोग अमेरिका जा रहे हैं तो उसमें 70 से 75 लोग भारतीय होते हैं। 19 सितंबर 2025 को ट्रंप ने एक नया घोषणा पत्र साइन किया और उसके बाद किसी भी नए H1B वीज़ा एप्लीकेशन के लिए $1 लाख की फ़ीस देनी पड़ेगी। इसमें थोड़ी राहत की बात यह है कि जो लोग पहले से H1B पे अमेरिका में रह रहे हैं उनके रिन्यूअल पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। पहले किसी कंपनी को H1B के लिए केवल $5,000 से $7,000 देने पड़ते थे, लेकिन इस रूल के बाद अब $1 लाख देने पड़ेंगे, जो कि 15 से 20 गुना ज़्यादा है। देखिए, ट्रंप ये सब अमेरिका फर्स्ट के नाम पे कर रहा है। वो चाहता है कि अमेरिकन कंपनीज में ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोग, मतलब उनके देश के ही आदमी काम करें, ना कि विदेशी लोग। उसका कहना है कि अगर कंपनीज को विदेशी लोग लाने के लिए इतने सारे पैसे देने होंगे तो वो मजबूर हो जाएंगे अपने ही लोकल वर्कर्स को काम पे रखने के लिए। और दोस्तों, ये पॉलिसी अकेले नहीं आई है। अभी रिसेंट मंथ में ट्रंप ने इंडिया से आने वाले इंपोर्ट पे नए टैरिफ लगाए हैं। मतलब मोटिव क्लियर है कि इंडिया से आने वाले सामान और वर्कर अमेरिका को दोनों ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि वो ये डिमांड कहीं से भी पूरी कर सकते हैं। उनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मास्टर करके यूएस में सेटल होते हैं उनका सबसे बड़ा एक ड्रीम होता है H1B वीज़ा। अब जब कंपनीज को इंडियंस हायर करने के लिए $1 लाख देना होगा तो नेचुरली सोचेंगे कि ये इतना पैसा क्यों खर्च करें। और इंडिया का शेयर H1B में 70 से 75% है, मतलब मैक्सिमम इम्पैक्ट हम इंडियंस पर ही होगा। अब ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है कि इतने सारे इंडियंस H1B वीज़ा लेकर अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं। इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला, यूएस IT इंडस्ट्री का हब है, वहाँ सैलरीज इंडिया से 5 से 10 गुना ज़्यादा मिलते हैं। और दूसरा, इंडिया की बड़ी IT कंपनीज TCS, इन्फोसिस और विप्रो, उनका पूरा बिजनेस मॉडल इस पर डिपेंड करता है कि वो अपने वर्कर्स को यहाँ से स्किल्ड करके कैसे यूएस भेज सकें। और तीसरा कारण यह है कि यूएस में हाई एंड रिसर्च, स्टार्टअप्स एंड एक्सपोजर्स मिलेगा, जो कि इंडिया में उतना अवेलेबल नहीं है। ट्रंप बार बार कहता है कि PM मोदी इज़ माई गुड फ्रेंड, पर जब बात यूएस पॉलिसी की आती है तो फ्रेंडशिप कहीं पीछे छूट जाती है। टैरिफ लगानी हो या H1B फीस इंक्रीज करनी हो, ट्रंप क्लियरली अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है। पर एक एंगल और है जिसे लोग इग्नोर कर रहे हैं। यूएस की बड़ी IT कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन, इनका एक मेजर टैलेंट पूल इंडिया से ही आता है। और कल से अगर उन्हें एक इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुलाने के लिए $1 लाख देना पड़ेगा तो उनकी हायरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। या ये भी हो सकता है कि वो अपने ऑपरेशंस इंडिया में ही एक्सपेंड करें। और सच ये भी है कि अमेरिका में इतने स्किल्ड वर्कर्स है ही नहीं जो वहाँ के कंपनियों की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। मतलब ये पॉलिसी वहाँ के कंपनियों के लिए ही हेडेक ना बन जाए। तो दोस्तों, ट्रंप बोलते हैं कि मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी सबसे ज़्यादा इंडिया को ही हिट करती है, बात चाहे टैरिफ की हो या H1B वीज़ा की। और सबसे बड़ी बात, यहाँ इंडिया में हमें बोला जाता है कि मेड इन इंडिया यूज़ करो, लोकल को प्रमोट करो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? PM मोदी जिस कार में घूमते हैं वो विदेशी है, जिस प्लेन में वो ट्रेवल करते हैं वो भी विदेशी है। हमारे लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, डिफेंस इक्विपमेंट, इन सब के लिए हम किसी और पर निर्भर हैं। अगर मेड इन इंडिया का स्लोगन दिया जा रहा है तो क्या इंडिया ने वैसा ही इकोसिस्टम बनाया है कि हमारे लोगों को वर्ल्ड क्लास जॉब मिल सके? लेकिन ग्राउंड पर जब तक जॉब्स और इंडस्ट्रीज़ खड़ी नहीं होंगी तब तक हम कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर तो नहीं बन सकते। ट्रंप अमेरिका को अमेरिका फर्स्ट बना रहा है, लेकिन क्या हम वाकई इंडिया को इंडिया फर्स्ट बना रहे हैं या सिर्फ स्लोगन्स पर ही अटक गए हैं? ये सोचना हम सभी के लिए ज़रूरी है। अपने सुझाव आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं जल्द किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।